how does tax system works in Canada? आपको 1700 के करीब के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बट न्यू कमर्स को इतना आइडिया नहीं होता है, तो न्यू कमर्स क्या क्या टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं? इतने सारे टैक्सेस आपने बताया कि 4 टाइप के टैक्सेस डिडक्ट हो रहे हैं, जी, बट सेव कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी कभी जॉब लूज हो जाए। सो आई हैव शिवम फ्रॉम टैक्स मोबाइल विद मी। आज आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप कनाडा में बहुत ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हो, बिकॉज सबको ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं कनाडा में, बट देर आर वेज बाई विच यू कैन सेव सम टैक्सेस एज वेल, and you will also come to know what is the tax process, how does that work. So first of all, welcome. Thank you so much. It's honestly a pleasure of mine to be here. I've been following your channel for a bit, and जो भी आप content आप बनाते हो लोगों के लिए, I think it's very admirable. You help a lot of people, and it's also entertaining at the same time. Yeah. And congratulations on all the success you've had so far. थैंक यू इसलिए आपको बुलाया, आप आज और इन्फॉर्मेशन दोगे टैक्स के बारे में. Yes. सो क्विकली अगर आप बता पाओ टैक्स मोबाइल के बारे में, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज? Yeah, great question. तो 6 साल पहले हमने ये 7 साल पहले हमने ये कंपनी खोली थी, और इस कंपनी का बस यही मोटो था कि हम एक कन्वीनियंट सर्विस प्रोवाइड करें एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। तो हमारा जो सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं, इट्स ऑल वर्चुअल, तो वी कैन सर्व पीपल ऑल ओवर द कंट्री। हमारी जो कॉस्ट है, इट्स यूजुअली लोअर देन मोस्ट ऑफ द कंपनीज एट दिस स्केल। यू नो, हमारे पास 20 एम्प्लॉयज़ है, 20+ एम्प्लॉयज़ इस बारी, और हमारी जो कॉस्ट है पर्सनल टैक्स रिटर्न की, एवरेज इज़ अराउंड $45। सो $45 इन अ ईयर? एग्जैक्टली। और उसमें नॉट ओनली आपको पर्सनल टैक्स रिटर्न की यू नो सर्विस मिलती है, द फाइलिंग, बट ईयर राउंड सपोर्ट भी मिलता है कस्टमर सर्विस का। और अगर कुछ ऑडिट हो, कुछ भी हो जो हमें CRA से डील करना हो ऑन योर बिहाफ, वी टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। आई थिंक इट्स एन अनबिलीवेबल जर्नी सो फार दैट वी बीन ऑन, एंड I hope more people can know and you know, reach out to us, because we're here to help. For sure. And because of these features, affordability and services, you were able to add 6,000 customers. That's why. Yeah, right? This is the reason. Yeah, you know, we've not done much marketing before. I don't believe in it that much as well. It's usually been organic and word of mouth. के सारे लोग जो हमें contact करते हैं, it's usually because of their friends. They say it was such a good service, and we have now 6,000 clients, and you know, trying to get to 15,000 by the next couple of months. So hopefully sure. everything goes well. With the services, for sure it will go. बट अब काम की बात पे आते हैं कि जी। सबको ये जानना है कि टैक्सेस कैसे सेव कर सकते हैं, बट उससे पहले हाउ डज टैक्स सिस्टम वर्क्स इन कनाडा? या तो टैक्सेस, यू नो, पर्सनल टैक्स जो होता है 4 होते हैं कनाडा में, जो आपको यूजुअली यूर लायबल फॉर। पहला और दूसरा आपका फेडरल और प्रोविंशियल होता है। ये दोनों टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए होते हैं जो इन पैसों के साथ कंट्री को चलाते हैं। तीसरा टैक्स आपका है कनाडा पेंशन प्लान प्रीमियम्स, और ये होता है आपके पेंशन रिटायरमेंट के लिए। और आखिरी में एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की भी प्रीमियम होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, एंड दैट्स यू नो, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इज़ कवरेज अगर आपकी कभी जॉब लूज़ हो जाए। सो इट्स जस्ट लाइक कार इंश्योरेंस, इट्स जस्ट लाइक दैट। अब ये है कि ये जो 4 टैक्सेस हैं, जब आप काम करते हो किसी के लिए, आपके एम्प्लॉयर आपसे ये निकाल देते हैं पर पे चेक से, और गवर्नमेंट को आपकी बिहाफ दे देते हैं। जब साल ख़त्म हो जाता है, आपको एक T4 का एक स्लिप मिलता है, टैक्स स्लिप, और ये टैक्स स्लिप जब आप, इस पे समरी होती है कि कितना इनकम आपने बनाया और कितना टैक्स आपने साल में दिया। तो हमारा जॉब है बस देखने के लिए कि कितना, कि आपने ज़्यादा टैक्सेस दिए या कम। अगर आपने ज़्यादा दिए तो फिर डिफरेंस आपको वापस रिफंड में मिलता है, और अगर आपने कम टैक्स भरा तो फिर डिफरेंस आपको वापस गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो जो कैलकुलेशंस होती हैं ना, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इट्स नॉट जस्ट द T4। अगर कुछ एक्सपेंसेस हो जो हम क्लेम कर सकते हैं आपके सिचुएशन को बेटर करने में, तो व्हेन वी डिस्कस ऑल ऑफ दैट ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल। नाइस। बट न्यू कमर्स को इतना आइडिया नहीं होता है, तो न्यू कमर्स क्या क्या टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अगर कंट्री में न्यू है, उनको नहीं आइडिया? एग्जैक्टली, या तो ऐसा है कि a lot of newcomers that come to Canada, you know, I would say, first of all, I would encourage कि even if आप दिसंबर में आते हो कुछ ही दिन के लिए,
आप उस साल का भी टैक्स फाइल कर सकते हो और आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो कॉमन बेनिफिट्स जो न्यू कमर्स को मिलते हैं, इट्स यूजली 3, राइट। फर्स्ट वन इज़ द GST HST टैक्स क्रेडिट। ये जो टैक्सेस आप पे करते हो चीज़ें ख़रीदने के बाद कनाडा में, उसका रीएम्बर्समेंट ये होता है। दूसरा बेनिफिट है कार्बन रीबेट। जो गैस प्राइसेस पिछले कुछ सालों में इंक्रीज़ हुई हैं, उसका रीएम्बर्समेंट है ये। और फिर तीसरा बेनिफिट एक प्रोविंशियल बेनिफिट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन विच प्रोविंस आप रहते हो, उसका एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट उस प्रोविंस का भी होता है। तो ऑन्टेरियो में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ऑन्टेरियो ट्रिलियम बेनिफिट। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग का बेनिफिट होता है, रेंट के हिसाब से कैलकुलेशन इसकी होती है। अगर आप सस्कैचुआन में रहते हो तो फिर एक लो इनकम टैक्स क्रेडिट वहाँ पे उस प्रोविंस का होता है। ऐसे ही for every province there's usually a specific benefit exclusive to that, and depending Especially on for newcomers. especially for newcomers, it's also for people that are already living here. देखो, these benefits for the most part are based on income. तो usually newcomers की पहले साल में income ज़्यादा कुछ होती नहीं है, right, because they're just finding their ways here. So most of the times they're eligible for all of these benefits. अगर आप दिसंबर में आते हो तो इन ऑन्टेरियो फॉर एग्जांपल आपको 1700 के करीब के बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप एग्जैक्टली या जस्ट फॉर फाइलिंग इट। इवन इफ आपने कुछ काम स्कूल वगैरह कुछ नहीं किया हो उस साल में, कुछ ही दिन के लिए थे, यू कैन स्टिल गेट अप टू 1700 प्लस मे बी इवन अ लिटिल बिट मोर देन दैट। अगर आप उससे पहले आते हो तो देन यू कैन इवन गेट मोर। देखो, अगर आप एक सेमेस्टर करते हो या कुछ काम किया कुछ महीनों के लिए कनाडा में और तब फाइलिंग करते हो, देन यू कैन बी एलिजिबल इन जस्ट द बेनिफिट्स अराउंड $2,300 प्लस। अगर कुछ टैक्सेस भी पे किए हो, काम जो किया हो उन महीनों में, उसका भी टैक्स वापस यूजुअली मिल जाता है क्योंकि ज़्यादा टैक्सेस नहीं होते व्हेन यू डोंट वर्क मच इन कनाडा। So this is good. Newcomers को नहीं पता होता. या एग्जैक्टली। So अब newcomers को ये भी नहीं पता होता कि what are the documents required to file taxes? या तो मेन डॉक्यूमेंट्स बस यही होते हैं। जब आप काम करते हो आपको एक T4 स्लिप मिलती है अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ। अगर आप स्कूल जाते हो तो फिर आपको एक T2202A का ट्यूशन टैक्स स्लिप भी मिलता है। ये आप अपने ऑनलाइन कॉलेज या यूनिवर्सिटी पोर्टल में ले सकते हो। इट्स यूजुअली बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर यूजुअली सेंट टू यू बाय द एंड ऑफ February। अगर नहीं भी मिले, then as an accountant we have access to the CRA account for our clients. तो इस CRA account portal में we can actually find clients T4s and their tuition slips. तो अगर वो situation हो और आपको नहीं मिले और आप थोड़े से stress में हो कि कैसे मिले, you can always contact an accountant. A good accountant will be able to find it for you themselves. Nice. That is good कि digital copies available. Exactly, yes. Last question जो सबके लिए बहुत important है, कि इतने सारे टैक्सेस आपने बताया कि 4 टाइप के टैक्सेस डिडक्ट हो रहे हैं जी। बट सेव कैसे कर सकते हैं? आई नो कि देर आर वेज हु आर नोन बाय द एक्सपीरियंस CAs, तो कौन से तरीके हैं जिनसे सेव किया जा सकता है टैक्सेस? Yeah, so that's a very good question. You know, लोगों को पता नहीं है but taxes over time जब आप और पैसे बनाते रहते हो and you know you start to make a lot more money, is that taxes का जो expense होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है. A lot of people don't even notice that. There's a lot of ways to save on taxes. तो आप you know personal tax return में तो आप medical expenses claim कर सकते हो, donations claim कर सकते हो, interest on Canadian student loans होते हैं, RRSP भी उसमें invest कर सकते हो. और अगर you know अगर आप काम पे you go to work and you're required to travel to different work sites, तो employment expenses भी आप claim कर सकते हो. तो ये चीज़ें होती हैं जनरली जो आप यूज़ कर सकते हो या क्लेम कर सकते हो अपने टैक्स रिटर्न में बचत के लिए. बट आई वुड से द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, अगर आप पेरोल पे काम करते हो फॉर इंस्टेंस, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ इन्वेस्ट इनटू समथिंग कॉल्ड द RRSP, like I mentioned. RRSP is Registered Retirement Savings Plan. तो ये कोई भी बैंक से खोल सकते हो या कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Wealthsimple के साथ खोल सकते हो. और जब इसमें आप पैसे डालते हो ये पैसा इन्वेस्ट हो जाता है और इस पे ऑब्वियसली जब इन्वेस्ट होता है कुछ पैसे बनाते हो. और एक और अच्छी बात है दैट जब आप टैक्स रिटर्न में RRSP का क्लेम करते हो तो फिर टैक्स डिडक्शन हो जाती है. अब ये डिडक्शन के ज़रिए यू एक्चुअली एंड अप गेटिंग सम
increase in your refund, और अगर कुछ और कर रहे हो तो वो कम हो जाता है. It gives you tax savings. टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है. Exactly. और उसके indirectly through you end up getting more money back from the government and whatnot. ये जो return होता है, this is also considered a return on your investment, right? तो ये अच्छी बात होती है. अगर आप medical expenses में पैसे खर्चते हो, donations में करते हो, ये पैसा usually you have to spend it in order to get some of it back. But RRSP is the best because ये पैसा it stays with you and you get money back too. Future में जब आपको पैसा निकालना हो, आपको टैक्स इस पे पे करना होता है usually. But अच्छी बात ये है कि you can always strategically take out this money. Maybe अगर एक साल पे आप काम नहीं कर रहे हो या जब रिटायरमेंट हो उस समय निकालना हो कि आपकी इनकम कम हो तो ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगेगा. सो इट्स वेरी गुड इन दैट वे. अब एक और चीज़ है कि RRSP का जो डाउन साइड है जिस पे आपको टैक्स पे करना होता है जब निकालते हो उस पे पैसे, उसका भी सोल्यूशन अब government has obviously introduced in the past a couple of years. एक न्यू अकाउंट खुला हुआ है, it's called FHSA, First Home Savings Account. तो just like the RRSP आपको एक डिडक्शन मिलता है, just like the RRSP ये पैसा इन्वेस्ट हो जाता है. बट unlike the RRSP अगर ये पैसा निकालते हो अकाउंट से, अगर घर खरीदने के लिए ये पैसा निकालते हो तो फिर you don't have to pay any taxes on it. So this is a very this is I would say the best way to save up for a down payment on a house if you've never had a house in Canada before. And I think it's so important that everybody has the account open. Account you have to open even if आप invest नहीं करोगे क्योंकि contribution limit होती है जो build हो जाती है. Every year आपको 8,000 का contribution limit मिलता है और ये it keeps increasing every year, but you have to open the account to do that. So even if आप invest नहीं करते, I highly encourage कि आप FHSA account खोल दो. So that's something I would say. So ये payroll का हो गया कि अगर आप payroll पे काम करते हो तो this is the best way to save on taxes. What if you are self-employed? देखो self-employment के भी बहुत advantages होते हैं. अगर आप self-employed हो then you can actually claim expenses against the income. और जो बचा हुआ होता है ना इनकम माइनस एक्सपेंसेस उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है. तो फिर टैक्स आप कम इनकम पे देते हो ऑटोमेटिकली, राइट? ये नेट इनकम हम बोलते हैं विच इज़ दैट. सो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो, IT का कुछ काम करते हो या ऊबर करते हो या लिफ्ट ड्राइव करते हो तो इन चीज़ों पे यू कैन क्लेम यूजुअली व्हीकल एक्सपेंसेस. बहुत व्हीकल एक्सपेंसेस होते हैं. एज यू कैन सी गैस प्राइसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं एंड सो यू कैन क्लेम ऑल ऑफ दिस ऑन योर टैक्स रिटर्न. यू कैन ऑल्सो क्लेम होम एक्सपेंसेस अगर आप घर से काम करते हो, अगर आप IT का कुछ काम करते हो या कुछ भी हो, अगर रेंट पे करते हो उसका थोड़ा सा पोर्शन भी क्लेम कर सकते हो, यूटिलिटीज़ का क्लेम कर सकते हो, फ़ोन का क्लेम कर सकते हो. तो ये सारे एक्सपेंसेस जो आप उन चीज़ों पे खर्चते हो ना, इनका भी थोड़ा सा आपको टैक्स में बचत हो जाती है जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो. सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं वो अपने सिन पे काम कर सकते हैं या कॉरपोरेशन खोल भी सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं. अगर कॉरपोरेशन खोलते हो तो फिर उसमें टैक्स रेट जो होता है वो पर्सनल टैक्स रेट से भी कम होता है. तो जब भी आई वुड से कोई मेरे को पूछता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं पेरोल पे काम करूँ या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम करूँ अपने एम्प्लॉयर के साथ, आई यूजली रेकमेंड कि सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू कैन क्लेम एक्सपेंसेस और टैक्स भी कम पे करते हो ओवरऑल एट द एंड. सो वो फिर आपसे बात कर सकते हैं जब भी किसी को ऐसा क्वेश्चन होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड पे जाना चाहिए, पेरोल पे जाना चाहिए और एनी अदर question related to taxes, and then they can enroll your services. Exactly. Personal tax return, we do corporate tax returns. अगर कॉर्पोरेशन खोलनी हो, HST नंबर खोलनी हो, वो सारे चीज़ें हम करते हैं. Everything from A to Z. So. And what is the best way to contact you? I was just thinking about that when you said that too. That's why I didn't want to say it before you did. So that's perfect you asked me that. What I was going to say is I think we should leave, we have like a link that we will leave in the bio. So thank you so much इतनी सारी information देने के लिए. But I know कि detail में और भी बहुत सारी information होगी. So people can contact you and then you can guide them with your experience. Yes, and this is just the small part of it. I really encourage कि जो भी लोग हो, अगर आप न्यू कमर्स हो, इवन इफ आप कनाडा में हो और अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हो, मेक श्योर यू चूज अ रियली गुड अकाउंटेंट, एन अकाउंटेंट दैट नॉट ओनली डज द टैक्स फाइलिंग बट समवन दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू यू
someone that is there for you year round and is someone that is affordable. क्योंकि बहुत सारे accountants होते हैं, they charge a lot of money and they don't do, you know, unfortunately, I don't even like to say this, but not even half of what we do here. So I just want to make sure everybody gets to the right accountant. Even if it's not us, find somebody that you believe in and someone that will offer you all these things. Yeah, for sure. Thank you so much. I hope this will be helpful. I think it will, and thank you so much for having me on. It's a pleasure to talk to you. You're such an interesting individual yourself. Thank you so much. Thank you.